गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज हम अपने इस नए सत्र के नई कड़ी में जहां हम अपने सभी आईआईटीज एनआईटीज के बच्चों के साथ रूबरू होने वाले हैं, क्योंकि श्रृंखलाएं चालू करनी थी, बहुत पुरानी मांग थी कि सर बच्चों से रूबरू कराएं। तो आज हम इस कड़ी में रूबरू होंगे आईआईटी जोधपुर में हमारे एक छात्र आशीष रंजन के साथ, जो सभी बच्चों के चहेते भी हैं। तो हम चाहेंगे कि आपके साथ हम इस पैनल पर वेलकम करना चाहेंगे आशीष का। आशीष, आपका स्वागत है। हेलो सर। और सबसे पहले तो मैं गुड मॉर्निंग बोलना चाहूंगा अपने फ्यूचर आईआईटीएंस और एनआईटीएंस को, जो इस चीज में, इस फील्ड में जाने वाले हैं या फिर इस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आशीष के बारे में बात करें तो एक बंदा जो हार्ड डेडिकेटेड तो है, नो डाउट आईआईटी तक का सफर है, इसका मतलब डेडिकेशन है, बट नेचर वाइज भी काफी स्वीट, काफी बच्चों के लिए लोकप्रिय है, सभी जूनियर्स के साथ भी कोऑपरेटिव माइंड के साथ रहता है। तो जब मैंने आशीष को बोला कि ऐसा कुछ हम सोच रहे हैं कि पॉडकास्ट पर आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो काफी एक्साइटमेंट थी आशीष के पास। तो मैं पहले जानना चाहूंगा कि ये एक्साइटमेंट क्यों? सर, जैसे अभी अगर आप देखें तो यहाँ के आसपास के लोगों में, जैसे जब मैं भी यहाँ प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस टाइम की बात है, जो लोगों ने हाइप क्रिएट कर रखा है या जो लोगों ने इसके प्रति मानसिकता रखी है, मैं चाहता हूँ कि उस चीज को मैं और एज अ आईआईटीएन मैं उस चीज को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। लाइक मैं ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि एक्चुअल में है क्या, क्या है कि लोग क्या सोचते हैं और क्या एक्चुअल चीज है। तो इन सब चीजों को, पॉइंट्स को क्लियर करना चाहता हूँ, और वो डिजिटली सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे को लगा, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने उन सभी दोस्तों से भी जुड़ सकते हैं जो हमारे साथ आज नजदीक नहीं है, और शायद हमारे दोस्त अभी बने नहीं है, आज बनेंगे आपके इस वीडियो के मामले से। एक पहला सवाल, क्या आप एंजॉय कर रहे हो आईआईटीएन बन करके? बिल्कुल सर। कैसा लग रहा है सर? आईआईटी का जर्नी तो खैर आईआईटी है, और नो डाउट अप्स एंड डाउन्स तो जिंदगी के पार्ट है, बट ओवरऑल अगर कहें तो जो कैंपस लाइफ है और बाकी सभी चीजें हैं, उन सब के बारे में बाद में और बात करेंगे धीरे धीरे। लेकिन नो डाउट अभी तक मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, और अभी तक आईआईटी लाइफ टोटली एंजॉयबल रही है सर। क्या लगता है कि हमारे जो दोस्त होंगे, जो ज्यादातर हमारे फ्रेंड लिस्ट में आएंगे, वो बिहार या भारत के ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से आएंगे? पहली बात हम उनके बारे में करना चाहिए, क्या लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आईआईटी के लिए सुटेबल होंगे? ऑब्वियसली सुटेबल होंगे सर। अगर आप मुझे देखें तो मैं भी तो एक ग्रामीण क्षेत्र का ही हूँ वैसे, और एक बहुत ही लोकल एरिया से सर। ये सोचना डिफिकल्ट होता है कि हाँ उस लेवल पे कैसे पहुंच सकते हैं, लेकिन एक बार जब आप स्टार्ट लो, स्टैंड लो, फिर बढ़ते चले जाओ उस फील्ड में, तो आइडियाज अपने आप आते रहते हैं, मोटिवेशंस भी अपने आप आते रहती है, और इस फील्ड में अब एक बार जब निकल जाओ ना, तो फिर आगे रास्ता क्लियर दिखने लगता है। मेरा भी व्यूज कुछ इसी तरह से है, इसलिए मैंने ग्रामीण पर बात की कि ग्रामीण परिवेश में बच्चे क्या है ना कि सपने जब देखते हैं ना तो उसको एक दायरे में बांधने की कोशिश करते हैं, और आईआईटीज जो है वो शायद बियॉन्ड द डोमेन्स है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सपने से वो बाहर की चीज होती है। तो पहले तो ये बोलेगा कि लाइफ कैसा बदला अगर जब आपके पास रिजल्ट आया कि आप अब आईआईटीज में सेलेक्ट हुए, तो सडनली बहुत सारे चेंजेस आते हैं, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया था। अपने आसपास के इन्वायरमेंट में, आसपास के लोगों के साथ कैसा चेंज हुआ, उसके बाद हम आपकी लाइफ के बारे में बात करेंगे। तो सर जैसे मतलब लाइक आईआईटी में रिजल्ट आया तो चीजें बिल्कुल बहुत सारी चेंज हो गई। लाइक पहले जो लोग, जो मेरे रिलेटिव हमसे मतलब बहुत ही ये रहते थे कि हाँ इनका क्या कर रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, 10th या 12th के आगे क्या सोच रहा है, ऐसा। फिर जैसे ही मेरा रिजल्ट आया आईआईटी में, फिर वो लोग मेरे खुद से निकल के मेरे पास आए, लाइक वो कैसे किया, मेरे प्रिपरेशन मेथड्स पूछे, और फिर अपने बच्चों के लिए वो मुझसे सजेशन लेना स्टार्ट कर दिया उन्होंने कि लाइक मेरा बच्चा है 10th पास आउट हो गया, तो पीसीएम मतलब दिलवा दिए हैं, तो कौन सा इंस्टीट्यूट बेटर रहेगा, क्या लेना है, क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, ये सब चीजें ढेर बहुत सारी बातें खुल के सामने आई, और नो डाउट एक अलग तरह का रिस्पेक्ट फैमिली का, रिलेटिव के बीच में। और कहीं ना कहीं एक बात से ये भी संतुष्ट हूँ कि लाइक जब भी मम्मी पापा होते हैं कहीं फंक्शन अटेंड करने जाते हैं, तो कोई ना कोई सामने से आके ये बात रख ही देता है, तो वो थोड़ा प्राउड मोमेंट है सर, जो अच्छा लगता है। डेफिनेटली आईआईटीज और एनआईटीज नेम एक प्राइड नेम है,
जो फैमिलीज खुद भी बहुत ही प्राइड के साथ इसको रखती है। और जब आप एनोनिमसली किसी से रिस्पेक्ट पाते हो, जिसे आप जानते भी नहीं, उम्मीद भी नहीं करते, और वो सडनली आपको आइडेंटिफाई करता है ना, तो वो फीलिंग है वो डिफरेंट है। क्योंकि मैंने भी एक समय फील किया, आज भी करता हूँ, बट ऐसा है कि वो जो समय होता है ना, जैसे बच्चा एक 10th-12th से आया और एक आए इस फीलिंग को में जिया, तो ये जीने का अलग ही माहौल है। चलिए अब हम आपके जर्नी के बारे में बात करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी अर्ली एजुकेशन से अप टू क्लास 12th के एजुकेशन कैसा रहा? बेसिकली अर्ली एजुकेशन मेरी कुछ वैसे खास थी नहीं सर, ठीक है। मैं ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ा हुआ हूँ। 10th लाइक सीबीएसई से की है, बट वो भी कुछ खास वैसा स्कूल नहीं था। हाँ, ये कह सकता हूँ कि अपने रीजन में जो उसने दिया वो बेस्ट नहीं था। तो लाइक मुझे याद है 10th में मेरे ओनली 72% थे सर, और 12th में मैंने बिहार बोर्ड से किया। तो और उसमें भी 75% के अराउंड मेरी रिजल्ट रही है। तो मैं ये कहूंगा कि लाइक ये बहुत ज्यादा रिजल्ट तो नहीं है। मतलब मैं स्टार्टिंग से ऐसा नहीं कोई बहुत ही स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूँ, अच्छे जगह पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लाइक बेसिक चीजें ही मेरे साथ हुई है, और वो लोकल लेवल पे। आशीष बता रहे थे, मैं इनको इंटरप्ट नहीं किया बीच में, बट आपने 10th में जिक्र किया अराउंड 72 मार्क्स फ्रॉम सीबीएसई वैल्यूज। दैट मीन्स कि ये जो मार्क्स है, अगर मैं गलत ना हूं तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो सीबीएसई के टॉप 20% जो 10th में होते हैं वो 420 प्लस मार्क्स स्कोर करते हैं। मतलब अराउंड 25 लाख स्टूडेंट जो है ना वो 420 मार्क्स के करीब जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इस बात पर बात करें तो ये होगा कि आप सीबीएसई के अकॉर्डिंग एवरेज से नीचे के स्टूडेंट हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये और ज्यादा चैलेंजिंग होगा आपके लिए डिसाइड करना कि 10th के बाद आप अपने आप को जेई की प्रिपरेशन, आईआईटीज के बारे में सोच सके। तो कितना चैलेंजिंग रहा था ये आपके लिए डिसाइड करना कि हम जेई के बारे में सोचे? लाइक स्टार्टिंग में जैसे ही मेरे 10th के रिजल्ट्स आए थे, तो सब जाहिर सी बात है रिलेटिव्स कॉल करते हैं कि क्या हुआ, कितना आया आशीष का। तो नो डाउट पेरेंट्स थोड़ा उदास थे, फिर भी बताया। तो उसके बाद जब हमने वो 12th के आगे या फर्दर एजुकेशन का सर्च करना स्टार्ट किया, तो हमने जितने लोगों से बात किया तो एक चीज निकल के सामने आया कि कुछ भी हो, आप ये जो आईआईटी और एनआईटी का सपना देख रहे हो वो तो आपसे होने वाला नहीं है। सबसे पहले बात, फिर रिलेटिव से बात की, उन्होंने भी ये क्लियर करके कह दिया कि लाइक 10th में इतने ऐसे 72 के अराउंड हो और फिर आईआईटी का सपना देख रहे हो, तो ये तो फिर, और मतलब बहुत सारे मजाक का पात्र भी बना। तो ये सब चीजें अप्स एंड डाउन्स थी लाइफ में। और जितने भी मैं रेस्पेक्टेड टीचर्स को, अपने आसपास के टीचर्स को, और जो भी लाइक इस फील्ड में है, उनसे बात करने की कोशिश की, तो एक ही चीज निकल के सामने आई कि लाइक जनरल कंपटीशन वगैरह देख लो और लाइक ये सब चीजें कर लो, बट हाँ ये आईआईटी और एनआईटी का सपना मत देखो। ये चीजें थी। मेरा एक और पॉइंट होगा आशीष आपके साथ। सपोज अगर एनी हाउ आप ये टर्न किए कि नहीं हमें जेई करना है, क्योंकि आपने डिफिकल्टीज बहुत सारा किया, सारा नैरेटिव तो नहीं डाला जा सकता यहाँ पर। तो आप जब डिसाइड किए, तो मैं अगर फैमिली बैकग्राउंड को बेसिक बात करूं तो शायद आप कैपेबल हैं कि आप अलग शहर पर भी मूव कर सकते थे, पटना हो, दिल्ली हो, कोटा हो, प्रिपरेशन को लेकर के। आप यहीं रुक करके प्रिपरेशन करने के लिए कैसे कन्विंस किए थे? लाइक एक तो मेरा मार्क्स था जो 10th में कम थे, और 12th में भी कुछ खास मार्क्स नहीं था। तो मैंने ऐसा सोचा, तो सर लाइक जैसे मेरा 10th का रिजल्ट आया तो फिर मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। तो फिर मैंने बेस्ट इंस्टीट्यूट्स वगैरह सर्च किए, कौन से कितने मतलब फी कितनी लग रही है और क्या क्या मॉड्यूल्स वगैरह सबके ये सब चीजें रिसर्च की। फिर एक चीज पता चला, लाइक मैंने आपको बता दूं कि मैंने कुछ दिन तक बाहर में ज्वाइन भी किया था, ठीक है। बट एक चीज मुझे लगा कि लाइक मैं एक एवरेज स्टूडेंट, और एवरेज से ये जर्नी मेरे खुद के ये से तो सफल नहीं होने वाली है। तो मुझे एक चाहिए थी प्रॉपर गाइडेंस जो मुझे समझ सके। तो इसलिए मैंने ये इंस्टीट्यूट
प्रेफर किया, क्योंकि मैं इस इंस्टीट्यूट के साथ, सर आपके साथ तो मैं काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे एक चीज लगा कि आप लाइक हम आपको जानते हैं, आप हमें जानते हो, तो वो चीज मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी। और ये एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन था मेरा। और इस बात के लिए मैंने अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस किया। पेरेंट्स भी नो डाउट कहे थे कि लाइक नहीं, यहाँ से नहीं हो पाएगा, लोकल एरिया से कहाँ, एक लाइक सब लोग कहते हैं कि अगर जेई का रिजल्ट देना भी हो तो बाहर चले जाओ। उदाहरण भी दिया कि कहीं गांव से रिजल्ट आया एक भी, तो वो ये सब चीजें रखे बात मेरे सामने। बट मेरा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन था पेरेंट्स के अगेंस्ट का ये कि नहीं, मैं यहीं से करूंगा, जो भी होगा वो देखा जाएगा। मैं आशीष की बातों से कन्विंस भी हूँ पार्सली कि इन्होंने बोला कि इन्होंने पर्सनली लेवल पे ये देखा कि पर्सनली इन्हें बेनिफिट्स मिल सकता है, क्योंकि पर्सनल केयर मिल सकता है, और शायद इसलिए डिसाइड किया। और ये जेन्युइन चीज है कि हर एवरेज स्टूडेंट को ऐसा सिस्टम जरूर ढूंढना पड़ेगा जहां वो उसकी मेरिट को कोई समझे और उसके अकॉर्डिंग काम करे। मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में ये नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ फैसिलिटीज नहीं है, रिजल्ट्स वहाँ हैं और अच्छे रिजल्ट्स हैं और फैसिलिटीज हैं, लेकिन कभी कभी अगर आप खुद को देखना चाहते हो, उभारना चाहते हो, तो आपको पर्सनल केयर का मेंटर जरूरी है, जो आपने डिसाइड किया, जो शायद मुझे लगा कि एक सही पहचान पाए। अब मैं इसको आगे लेकर के चल रहा हूँ। आप हमारे उन एवरेज बच्चों के लिए, क्योंकि एवरेज इसलिए मैं कोट कर रहा हूँ कि शायद 10th में बच्चे जो 95 भी लेके आते हैं ना, तो वो भ्रम में ये रहते हैं कि शायद वो 95 लाए, दे आर टॉपर। बट 95 भी अगर साउथ को इंडिया के सीबीएसई के रिजल्ट को कर दिया जाए तो 95% से ऊपर लाने वाले विद्यार्थी 3 लाख से ज्यादा होंगे। तो वो एवरेज ही है, अभी वो टॉपर नहीं है, क्योंकि आईआईटीज एनआईटीज में सीट इतनी नहीं है दोस्त। क्योंकि आप जितना 95% लेके आ रहे हो, अगर केवल वो विद्यार्थी भी परीक्षा दे तो केवल 1% विद्यार्थी का आईआईटीज और एनआईटीज में संभव हो पाएगा सीट। तो आप उन सभी एवरेज बंदों के लिए प्रिपरेशन के गाइड क्या कर रहे थे, कैसे उनको प्रिपरेशन मॉडल को शुरू करना है, कैसे प्रिपरेशन के बारे में प्लानिंग करनी है, प्लीज उसको लाइक जब मैं भी स्टार्टिंग में था तो 10वीं बच्चों का 10th क्लास में जैसे ही 10th में रिजल्ट आता है तो बच्चे ये हाइप रखते हैं कि हाँ आईआईटी जाना है। नो डाउट अच्छी बात है, सपने देखना अच्छी बात है और ये गुड अच्छे पॉइंट है। लेकिन उसके साथ जो बच्चे आगे चल के कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ा ब्रेक होती है। तो मैं ये पॉइंट करना चाहूंगा कि बच्चों को कंसिस्टेंट रहना चाहिए और बच्चे जो डिस्ट्रैक्ट होते हैं ना, उस चीज को थोड़ा कम करें। अगर ये कर लेना तो लाइक बहुत आगे जा सकते हैं और ये रिजल्ट इजीली स्कोर किया जा सकता है। 2 पॉइंट जो आपकी बातें हैं, एक तो आपने इजीली बोला, उस पर चर्चा कुछ पल के बाद करेंगे। एक है डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन वर्ड आपने यूज कर दिया तो मैं उस पर ये जानना चाहूंगा कि आज जैसे बच्चों के बीच में एक बड़ा हाइप क्रिएट करते हैं, तो मैं भी इंटरेक्ट करते रहता हूँ बच्चे कि आफ्टर 10th उन्हें लगता है कि वो डिजिटली क्यों नहीं प्रिपरेशन करें। मैं बिल्कुल ही सपोर्ट कर रहा हूँ कि डिजिटल प्रिपरेशन ने बहुत अच्छा बूस्टअप किया है, क्योंकि आज भारत के कोने कोने का बच्चा कम से कम इस तरह की एनर्जी लेकर के आने की कोशिश में है कि हम भी कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटली रीच बढ़ गई है। ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो डिजिटल सिस्टम अपने हाथ में है वो बच्चों के लिए मतलब फ्रूटफुल हो रहा है या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? सर अगर इस चीज पे बात करें तो मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूंगा। लाइक मैंने जब 10th पास किया था तो ये चीज भी ट्राई किया था कि मैं क्यों ना इधर उधर कोचिंग जाना सही नहीं रहेगा, खुद से कोर्स परचेज करता हूँ और उसी से स्टार्ट कर देता हूँ, जेई की प्रिपरेशन हो जाएगी, अच्छे स्कोर कर लूंगा। बट लाइक जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट उसके मॉक पेपर सॉल्व किए, चैप्टर्स लगाया, मॉक पेपर सॉल्व किए, तो एक चीज मैं लैक किया कि अगर ये खुद का कि मैं खुद तो ये जान रहा हूँ कि मेरा कितना है, लेकिन बाकी लोगों से compete करना ये चीज नहीं देगा। और जो ग्रुप स्टडी है ये चीज मैं मिस कर रहा था। फिर वही जब मैं इंस्टीट्यूट में आया तो मेरे लिए वो फ्रूटफुल रहा कि पीयर लर्निंग कैसे होती है, एक एक पॉइंट्स को क्लियर किया, दोस्तों के साथ मिलकर उनके डाउट सॉल्व किए, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाई, स्कोर्स बढ़ाए और कहीं ना कहीं लाइक पॉजिटिविटी पे ज्यादा फोकस किया। तो आशीष आपने अभी बात किया कि जिस लाइक कि आपने अपने आप को लूप होल की तरह घुमाया कि यहाँ पे करते हैं, ऐसा कंडीशन चेक कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। मैं आपसे सीधे ही सवाल पूछ सकता हूँ क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म से बच्चों के साथ जुड़ रहे हैं, क्या लगता है कि बच्चों को डिजिटली प्लेटफॉर्म क्या रिजल्ट नहीं दे सकता? या फिर डायरेक्ट सवाल ये पूछे कि आप क्या रिकमेंड करते हो डिजिटल प्लेटफॉर्म को कि नहीं करते हो?
मेरे ओपिनियन में है सर कि लाइक बच्चों को डिजिटली प्रेफर करना चाहिए, मैं ये मना नहीं कर रहा, बट विद सम रेस्ट्रिक्शंस। डिजिटली आप उतना ही जाओ जितना जरूरत है, क्योंकि लाइक अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हो और अगर वो आपके पॉइंट्स क्लियर नहीं कर पा रहे या किसी किसी पॉइंट पे लैग कर रहा है, तो वहां आप डिजिटल का सहारा लो, वो ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर टोटली डिजिटल की तरफ आप इंक्लाइन कर रहे हो तो वो थोड़ा लाइक रिस्की है, क्योंकि अगर हम स्टैट्स देखें तो लाइक जितने भी इंस्टीट्यूट चलते हैं अभी डिजिटली, उन लोगों ने भी देखो तो आप ऑफलाइन क्लासेस खोल रखी है। तो वो क्यों खोल रखी है? क्योंकि उन्हें भी ये मालूम है कि रिजल्ट जो है ऑफलाइन से ज्यादा बेटर दी जा सकती है। तो ये पॉइंट है कि अभी भी जो है ऑफलाइन रिजल्ट और पेयर लर्निंग जो है ना, वो नो डाउट ज्यादा कारगर है देन ऑनलाइन। बट वो 1000 में से 1-2 रिजल्ट जेन्युइन है, वो ओके है, बट आई विल प्रेफर मोस्टली कि डेफिनेटली मेरी भी सहमति आपके साथ है, क्योंकि अगर आपके पास साधन व्यवस्था नहीं है, आपके नियर बाय में ऐसी कोई फैसिलिटीज नहीं है जो आपको इसके लिए प्रिपेयर करा सके, तो डिजिटली जाएं। दूसरा पॉइंट जो आपको आशीष बता रहे हैं कि अगर कहीं पर डाउट रह गया, कोई सिस्टम आपको शायद क्लियर नहीं करा पा रहा, देन टेक सपोर्ट फ्रॉम डिजिटल प्लेटफॉर्म। और अगर ये सब कुछ है तो खुद को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए, क्योंकि आपको भी मालूम है कि कोविड से पहले लोगों को ये मना किया जाता था कि टीवी न देखे, स्क्रीन न देखे, एंड नाउ वी हैव टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस फैसिलिटीज। तो आपको ये चीज जरूर समझना पड़ेगा कि ये कहाँ से बदलाव हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि कोविड के बाद हमारा ऐसा सिस्टम चेंज हो गया कि जो पहले बोला जाता था कि बच्चों को टीवी नहीं देखे, डिजिटल न देखे, वहां से हम लोग एकाएक मूव किए। तो हमें ये सोचना पड़ेगा। अब हम लास्ट की तरफ आ जाए, क्योंकि आपका भी समय कीमती है, ज्यादा नहीं लेंगे। अब एक चीज जो आपको ये बताना चाहेंगे कि बहुत सारी चीज होती है कि आप भले ही कहीं भी पहुंचे, फिर भी बाद में एक बार सफर तय करने के बाद पता चलता है कि गलतियां क्या हो, जो और बेहतर क्या हो सकता था। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, जो बाद में बच्चे को लगता है कि शायद ये अगर मैनेज किया होता है ना, तो हमारा रिजल्ट और बेहतर होता और शायद और आसानी से दिया जा सकता था। तो क्या आपने कुछ गलतियों को आइडेंटिफाई किया है अपने लिए? सर लाइक मैंने जो फील किया था वो बता रहा हूँ अपने कॉमन ये से। तो उसमें लाइक मैं जब टेस्ट वगैरह रेगुलर देता था, उसमें मैं कंसिस्टेंट नहीं था। ठीक है, मैं एक दिन टेस्ट लगाता था, फिर 2 दिन ठीक है कर लो मैं आना यार, वो मोटिव रखता था। तो उस चक्कर में थोड़ा मेरा परफॉर्मेंस वीक गया। और सेकेंड चीज ये है कि कभी आपका ये मन है कि कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाता, तो टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट करता है। आप कभी ऐसा करोगे कि ऑनलाइन से ऑफलाइन शिफ्ट हो गए, फिर ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट होना चाहोगे कि वही ज्यादा बेटर था। तो ये आइडिया, ये मोटिव नहीं होना चाहिए। आप एकदम से क्लियर रहो कि आपको क्या करना है और एकदम से फोकस्ड रहो, तो वो ज्यादा बेटर है। एक और सवाल जो लास्ट आपसे लेंगे, उसके बाद फिर आपकी जो रिकमेंडेड होगी बच्चों से बात करेंगे। आप कितना असर डालता है आपके किसी दूसरे दोस्त का परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द मॉक? मतलब कि अगर कोई दूसरा दोस्त किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है, आपकी रेगुलर बात होती है और वो बता रहा होता है कि दोस्त ऐसा है ना कि मैं तो 300 स्कोर कर रहा हूँ, मॉक 200 स्कोर कर रहा हूँ, शायद आपके लेवल का ही बच्चा होगा या आपसे बड़ा, वो कैसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है? क्योंकि जरूर है कि ऐसा फ्रेंड सर्कल में आपको ऐसे अपडेट्स मिलते होंगे, ठीक है ना? ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका? एक एक्सपीरियंस है सर। लाइक मेरा एक फ्रेंड था जो 10th तक मेरे साथ था। फिर जब मैंने, वो भी मेरे इस टाइम पे बोला था कि चलते हैं पटना में मारेंगे आसपास, उधर बाहर जाके इंस्टीट्यूट्स वगैरह ले लेंगे, वहां अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो फिर जब जेई के प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में मेरी उससे बात होती थी, तो लाइक वो तो बहुत ऐसा बोलता था कि भाई इतने सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। फिर मैं उससे नोट्स भी वगैरह मांगता था कि भाई तू यहाँ पढ़ रहा है तो अपने नोट्स वगैरह शेयर कर। वो भी मुझे अपने नोट्स शेयर करता था। नोट्स में डिफरेंसेस भी होते थे और वो एक हाइप रखता था कि मेरे 240 250 स्कोर कर रहा हूँ और इतने अच्छे परसेंटाइल्स मतलब एक्सपेक्टेड है, अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट है। तो एक ये थोड़ा सा रहता था कि मैं भी उस लेवल का प्रिपरेशन करूँ, क्योंकि मैं कंटेंट वाइज अगर देखता था तो हमारे कंटेंट में और उसके कंटेंट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं थी। बस ये थी कि उस चीज को एक अलग तरीके से समझाया हुआ होता था। ठीक है, और हाँ ये मैं देखता था कि अगर उसकी एक चैप्टर की मॉड्यूल इतनी मोटी होती थी तो मेरी इतनी होती थी। तो वो सब चीजें होती थी, लेकिन कंटेंट वाइज सेम ही होता था।
तो ये मेरे को एक अलग तरह का मोटिवेशन देता था कि अगर वो ऐसा कर सकता है सेम कंटेंट में, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। डेफिनेटली आपने इसका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स को प्रेजेंट किया और हमें लगता है कि बहुत सारे ऐसी चीजें जो पर्सनली रिकमेंडेड में अगर आपको पॉजिटिव मिल सके नो डाउट वैसे कम्युनिकेट करें, बट बहुत बारे केस में ऐसा होगा कि आपको शायद नेगेटिव भी मिलेंगे क्योंकि वो हो सकता है कि हाइप क्रिएट करने के लिए बनाया जाए। तो थोड़ा सा अपनी साइकोलॉजी और अपने जजमेंट के थ्रू इन सब चीजों को लीजिए। एक और छोटी सी बात जो आपके साथ एंड करेंगे, क्या रेकमेंड करना चाहेंगे कि बच्चों का रूटीन क्या होना चाहिए अगर आप जे प्रिपरेशन को आफ्टर 10th देखते हैं? सर एज सच रूटीन तो मैं भी बनाता था, रेगुलर रूटीन तो रोज बनते हैं स्टूडेंट्स का रोज, क्योंकि जब भी आप मोटिवेट होते हो तो पहले रूटीन ही बनाते हैं कि 10 बजे 6 बजे उठना है, वॉक करना है, ये सब। बट ये उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता है। आप बस एक चीज है कि जब जागो तभी सवेरा, तो ऐसा नहीं है, कभी से भी पढ़ाई स्टार्ट की जा सकती है और कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप एक बार लास्ट में लेट नाइट में ये एनालाइज जरूर करो कि आप आज का कितना टाइम एफिशिएंट यूज किए, ये मैं रेकमेंड करूंगा, ताकि आपको जब खुद से ये रियलाइज होगा ना कि हाँ आज का टाइम मैंने वेस्ट किया, तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक गिल्ट रहेगा छोटा सा। तो हो सकता है कि उससे आप मोटिवेट होके अगले दिन कुछ अच्छा प्लान करो, और अगर आप प्लान करते हो तो उसको एग्जीक्यूट भी करना चाहो। तो ये सब चीज है सर। एक पॉइंट जो लास्ट, बस उसके बाद आपकी लास्ट रिकमेंडेशन, क्योंकि 3-4 बार आपने लास्ट सवाल हो गया। एक एक्सक्यूज है जो बहुत सारे बच्चे देते हैं कि एक्सक्यूज के रूप में रिवीजन बाकी होना चाहिए बच्चों का या रिवीजन होना चाहिए? रिवीजन नो डाउट इम्पोर्टेंट तो है, लाइक मैं भी जब इंस्टीट्यूट से पढ़ के घर जाता था तो वो पढ़े हुए चीजों को एक बार फिर से पढ़ता था ताकि रिफ्रेश हो। तो मैं सिंपल एक ही चीज रिकमेंड करूंगा कि यार जो डे 1 से नोट्स वगैरह आपके पास है ना, वो गो थ्रू हमेशा होने चाहिए ताकि आपके माइंड में एक फ्रेश उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, तो आशीष आपसे विदा ले रहे, बस जाते जाते एक बात बच्चों को कि उनके भविष्य के बारे में बता दें कि कितना ज्यादा इसको ले एज ए मेंटली प्रेशर के रूप में आईआईटीज और एनआईटीज में जाने पर। और दूसरी एक और चीज हमारे सारे ग्रामीण दोस्तों के लिए बता कि क्या कॉलेज के अंदर ऐसा कोई माहौल है या स्टेप फीलिंग आपने फील किया कभी कि हम ग्रामीण क्षेत्र से आए तो ऐसा फील कर रहे हैं, या शहरी क्षेत्र का हाई कलर है? क्योंकि कॉलेज आईआईटीज मतलब एक बड़ा ड्रीम, क्योंकि अगर आज एक बात करें, लोग बोलते हैं आईएएस आईपीएस वाला, तो आईएएस आईपीएस में अपने बच्चों के लिए तो आईआईटीएन बनाना ही एक बड़ा ड्रीम लेकर के बैठा हुआ है। तो आप सिंपल सोच रहे कि आईएएस आईपीएस के नहीं, आईएएस आईपीएस ने अपने बच्चों का जो ड्रीम देखा है ना, उसे आप पूरा कर रहे हो। तो क्या कभी आपको स्टेप फीलिंग हुई? अगर कैंपस के अंदर की बात करें, कॉलेज के अंदर, तो ऐसा कोई इन्वायरमेंट नहीं है सर कि आप ये स्टेट से हो, वो स्टेट से हो, आप लो हो, आप हाई हो। कैंपस का एनवायरनमेंट बहुत ही फ्रेंडली होता है और वो हर एक को सपोर्ट करता है। लाइक अगर कोई आप लैंग्वेज तो बहुत मैटर करता है। लाइक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो मैं जस्ट लाइक ग्राउंड बैकग्राउंड से और रीजनल बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे इंग्लिश उतना ज्यादा आती नहीं। तो इंग्लिश मैं ये सोच के चला था कि इंग्लिश नहीं आती है तो आगे जाके ट्रबल क्रिएट होगा। बट मैंने जैसे ही वो कैंपस में इन किया, फिर लोगों से बात करना स्टार्ट किया, प्रोफेसर से डील करना स्टार्ट किया और अलग अलग सीनियर से बात करना स्टार्ट की, फिर ये पता चला कि वो कितने फ्रेंडली होते हैं। आप जो लैंग्वेज में सुटेबल हो उस लैंग्वेज में, आप जहाँ लैक कर रहे हो वो आपको सपोर्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं छोटे रीजन से वहां तक पहुंचना डिफिकल्ट है, तो भाई डिफिकल्ट नहीं है। अब तो और बहुत सारे मोड्स भी हो गए हैं ताकि वहां तक इजीली पहुंचा जा सकता है। डेफिनेटली हमें लगता है कि अभी आप बच्चों तक जो हम लोग मैसेज डालना चाह रहे थे, क्योंकि स्पेशली आपके मन में हिचक होता है कि हम आईआईटी तक का सफर कैसे लें। हम कॉलेज के रिव्यूज को लेकर के नहीं बैठे, क्योंकि कॉलेज रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि आईआईटीज और एनआईटीज को हम लोग रिव्यूज करने के बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स होंगे, बट इस फील्ड को आप एक्सपीरियंस करें। और बहुत और भी वीडियोज होंगे जो आपके साथ हम साझा करेंगे, और भी बच्चों के साथ जो अपने अनुभव को हमारे साथ डालेंगे। तो हमारी वेल विशेष, बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए। आप भी कल को किसी आईआईटीज एनआईटीज की शोभा बने और अपने एक्सपीरियंस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ आपसे विदा लेंगे, और बहुत सारे वीडियोस आपके लिए हैं जो आपको उस डायरेक्शन में एक पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आशीष, आप हमारे साथ ज्वाइन किए। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एवरीवन।